अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे टूल्स हैं जिसके हेल्प से हम डेटा को एफिशिएंटली मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको एक्सेस करना, ऑर्गेनाइज करना इजी होता है। अभी तक हम मेमोरी में एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर देते विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, लेकिन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम एक वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जानने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखूंगा। डेटा स्ट्रक्चर या इसको डीएस भी बोला जाता है शॉर्ट में, का मतलब होता है डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि उसे आसानी से एक्सेस और मैनेज किया जा सके। ये डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनीशन है। सिंपल वर्ड्स में, डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम अपना डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह स्टोर करते हैं कि फिर उसको हम इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और मैनेज करना भी हमारे लिए इजी होता है। अब पाइथन में हमारे पास जो है चार बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। एक लिस्ट है, दूसरा हमारे पास है टपल, इसके अलावा हमारे पास है डिक्शनरी, और फोर्थ वन जो है वो है सेट। ये चार डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे और वो है लिस्ट। ठीक है, हम आज की वीडियो में जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे कि लिस्ट क्या है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट लिस्ट, लिस्ट किस तरह बनाएंगे, मेथड्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट के मेथड्स देखेंगे, और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू यूज लिस्ट, आपने कब यूज करना है लिस्ट को। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट का कि लिस्ट क्या होता है। देखो, लिस्ट जो है, लिस्ट एक कंटेनर है जिसमें मल्टीपल डेटा, या इसको आइटम्स भी कहा जाता है, आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा डिफिनीशन है। अभी तक हम जो वेरिएबल यूज कर रहे थे वो कुछ इस तरह था कि हम वेरिएबल लिखते थे इस तरह और उसका एक सिंगल वैल्यू होता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिस्ट हम इस एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। लिस्ट को बनाने से पहले मैं आपको तीन ऐसे रीजन बताता हूं जिसकी वजह से आपको लिस्ट यूज करना चाहिए। वाई लिस्ट? तो इसके तीन रीजन है। एक तो ऑर्डर कलेक्शन है, समझाऊंगा आपको कि ऑर्डर कलेक्शन का क्या मतलब है। दूसरा म्यूटेबल है, और तीसरा जो है वो है डिफरेंट डेटा टाइप। अब ऑर्डर कलेक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि जिस ऑर्डर में आपने डेटा को लिस्ट में रख दिया, उसी ऑर्डर में वो डेटा स्टोर होगा। ऑर्डर कलेक्शन का मतलब यह है कि जिस ऑर्डर में भी आपने लिस्ट में डेटा को रख दिया यानी स्टोर कर दिया, उस ऑर्डर में ही वो डेटा मेमोरी में भी स्टोर होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स, ये मेरे पास लिस्ट है और इसमें मैंने इस तरह डेटा स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो मेमोरी में भी डेटा इसी ऑर्डर में स्टोर होगा। इसका मतलब होता है ऑर्डर कलेक्शन। म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब होता है
कि लिस्ट के आइटम्स को अपडेट, डिलीट और चेंज कर सकते हैं। ये म्यूटेबल का मतलब होता है। ये आपका लिस्ट है, इससे आप कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप अपडेट करते हैं, लेट्स सी 5 को आपने ऐड कर दिया, कर सकते हैं। आप और वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये अलाउड है लिस्ट में, तो इसको कहा जाता है म्यूटेबल। और डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब ये है एक लिस्ट में नंबर्स, स्ट्रिंग और बूलियन वैल्यूज या डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये आपका लिस्ट है, इसमें अभी तक सिर्फ नंबर्स है, लेकिन आप इसमें स्ट्रिंग टाइप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, यानी आप इस तरह का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। बूलियन का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। फ्लोटिंग डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लिस्ट को यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह आपने लिस्ट को बनाना है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आप कोई वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सी मैं लेता हूँ माई लिस्ट। उसके बाद आप असाइन ऑपरेटर लगाते हैं और असाइन ऑपरेटर के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट बन गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करता है कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। डेटा इसमें किस तरह स्टोर होता है, लेट्स सी मैं इसमें स्टोर करता हूँ 1, और फिर सेकंड डेटा को ऐड करने से पहले आपने कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद आप दूसरा वैल्यू, तीसरा, इस तरह जितना डेटा आपने स्टोर करना है आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गया। अब कोड के थ्रू हम किस तरह लिस्ट को बनाते हैं, तो इसको हम VS कोड में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा लिस्ट बनाते हैं। लेट्स सी मैं बनाता हूँ फ्रूट्स का। इसके अलावा और क्या लिखूँ यार, वाटरमेलन। ये मेरे पास एक लिस्ट बन गया। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, पूरा लिस्ट मिल जाएगा। इसको रन करते हैं, पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग डिस्कस किया था, वो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स के बाद, ठीक है, जो वेरिएबल है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई इंडेक्स नंबर पास करते हैं, लेट्स सी मैं 0 पास करता हूँ, तो 0 इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है इस वक्त, एप्पल है, तो सिंपल एप्पल प्रिंट हो जाएगा। यानी मैंने सिंगल वैल्यू को लेट्स से एक्सेस कर दिया। तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप -1 पास करते हैं तो लास्ट वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और स्लाइसिंग हम लिस्ट से एक पार्ट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं स्लाइसिंग। मैं इसे ऑरेंज और वाटरमेलन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा कि इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं इंडेक्स पास करूँगा 1, और 1 तो इसका है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है। तो अगर आप 2 पास करोगे तो मसला ये होगा कि ये सिर्फ ऑरेंज को प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्सक्लूड होता है, मतलब स्लाइसिंग में नहीं होगा। तो आप सिंपल यहाँ पर 3 पास कर दें और इसको रन कर दें, दोनों आपके पास आ गए। तो इस तरह आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं लिस्ट में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स। लिस्ट तब कमाल के होंगे जब आपको इसके मेथड्स आते होंगे। मैं यहाँ पर कुछ मेथड्स आपको डिस्कस करवाऊंगा, बल्कि यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम कुछ मेथड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट के वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं एडिंग आइटम्स के मेथड्स डिस्कस करूंगा कि आप लिस्ट में आइटम किस तरह ऐड करोगे। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से इसको मैं कार्ड नेम देता हूँ। तो ये मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है,
इसमें मैं किस तरह आइटम्स को ऐड करूंगा। तो पाइथन आपको 3 मेथड्स देता है। एक है अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड मेथड के थ्रू आप एक सिंगल आइटम अपने लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। किस तरह करेंगे कि सिंपल आप लिखोगे कार्ट, जो कि लिस्ट का नेम है, डॉट अपेंड लिखोगे और फिर आपने ये पैरेंथेसिस लगाने हैं और फिर आइटम का नाम। लेट्स से मैं लिखता हूँ लैपटॉप, तो ये लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अपेंड लिस्ट के लास्ट में आइटम को स्टोर करवाता है। इसके अलावा अच्छा, अगर अभी मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करता हूँ कार्ड को ताकि आपको नज़र आ सके एम्प्टी किस तरह शो होता है, इस तरह, ठीक है। और अगर अपेंड के बाद इसको प्रिंट कर दूँ कार्ड को, तो इसमें लैपटॉप होगा। अब लेट से आप चाहते हैं कि मल्टीपल आइटम्स में लिस्ट में इंक्लूड कर दूं या स्टोर कर दूं, उसके लिए आप यूज करोगे एक्सटेंड मेथड। मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाता है। अगर आप लिखते हैं कार्ड डॉट एक्सटेंड और मल्टीपल आइटम स्टोर करने हैं, तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दे और आइटम्स नेम लिखे। लेट्स से मैं लिखता हूँ माउस, कीबोर्ड, मोबाइल, चलो थोड़ा से नंबर्स भी ऐड करते हैं, 2050। अब मैं कितने सारे आइटम्स को लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड। तो अगर मैं इसको अभी रन नहीं करती, चलो पहले प्रिंट भी लगा देते हैं यहाँ पर, प्रिंट कार्ट, और इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे आइटम्स लिस्ट में ऐड हो गए। इसके अलावा एक और मेथड है ऐड करने के लिए, वो है इंसर्ट। आप चाहते हैं कि माउस से पहले, ठीक है, या माउस के बाद मैं ऐड करता हूं डिस्प्ले, उसके लिए आप इंसर्ट यूज करोगे। इंसर्ट स्पेसिफिक लोकेशन पे आइटम को स्टोर करवाता है। तो अगर मैं लिखूँ कार्ड डॉट इंसर्ट और यहाँ पर सबसे पहले आपने देना है इंडेक्स, तो लेट्स सी मैं देता हूँ 1 और फिर लिखता हूँ डिस्प्ले। इसको क्लियर करते हैं। तो अब अगर आप इसको रन करोगे, लेट्स सी प्रिंट भी करते हैं ना, कार्ट को प्रिंट करते हैं, इसको मैं कमेंट कर दूँ इन दोनों को और यहाँ पर इसको रन करते हैं। देखो लैपटॉप आ गया, ठीक है। लैपटॉप कहाँ से आ गया, यहाँ से लैपटॉप आ गया, डिस्प्ले आ गया, माउस आ गया। तो इंडेक्स 1 पर हमारे पास डिस्प्ले आ गया है। लेट्स से अगर मैं इसका इंडेक्स चेंज कर दूं, 0 कर देता हूं, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, डिस्प्ले, लैपटॉप, माउस। तो इंसर्ट के थ्रू आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आइटम को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं आइटम को ऐड करने या डेटा को ऐड करना लिस्ट में। आई होप आपको ये तीनों समझ आ चुके होंगे। इसके बाद और जो मेथड्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं जल्दी से, कि आप डिलीट करना है आपको आइटम। डिलीट के लिए कौन से मेथड्स है, तो पहले तो स्पेलिंग ठीक कर दूँ। डिलीट मेथड से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको एक वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। डिस्प्ले की जगह आप चाहते हैं कि स्क्रीन शो हो, तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आपने लिस्ट जो नेम है वो लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उस वैल्यू का, आइटम का इंडेक्स पास करना है, और फिर उसके बाद आपने असाइन ऑपरेटर, जो वैल्यू आप चाहते हैं कि उसको चेंज करे वो पास कर दे। मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले की जगह स्क्रीन शो हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रन करें, इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्ले की जगह स्क्रीन आ गया, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर आप फोकस करते हैं डिलीट मेथड्स पर। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है रिमूव। रिमूव मेथड, रिमूव मेथड ये जो है ना, फर्स्ट वैल्यू जो मैच करे उसको डिलीट करता है। लेट्स सी, इसके लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ
ताकि आपको समझ आ सके। मैं लिखता हूँ माई लिस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा डुप्लीकेशन भी करते हैं, डुप्लीकेशन अलाउड है लिस्ट में, आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्पल दोबारा आ गया, 4 दोबारा आ गया, तो ये मेरे पास डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं। लेट्स सी, अगर आप लिखते हैं माई लिस्ट डॉट रिमूव, इसको अपने वैल्यू पास करना है, मैंने पास कर दिया एप्पल, ठीक है। अब देखो एप्पल 2 दफ़ा आया है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तो रिमूव पहला जहाँ पर भी एप्पल होगा उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूँ माई लिस्ट को, माई लिस्ट, इसको रन करते हैं। यार इसको कमेंट कर दो सबको। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि एप्पल जो पहला आया था उसको रिमूव कर दिया। इसके अलावा एक और मेथड है डिलीशन के लिए, पॉप। इंडेक्स के बेसिस पर आइटम डिलीट करता है। आप इसको इंडेक्स पास करोगे, वो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको डिलीट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माइलेस डॉट पॉप और यहाँ पर मुझे इंडेक्स पास करना है, लेट्स से मैं पास करता हूँ 1 को, तो 1 पर क्या है, 2 है, और मैं इसको रन करता हूँ, रन करते हैं तो 2 बढ़ गया। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स पास नहीं करोगे तो लास्ट में जो भी आइटम होगा उसको ये डिलीट कर देगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो लास्ट में 7.6 था, उसको डिलीट कर दिया। इसके अलावा डिल कीवर्ड यूज़ करना, ये डिल कीवर्ड है, ये मेथड नहीं है। इंडेक्स या पूरा लिस्ट को डिलीट करता है ये। इंडेक्स का यहाँ पर मतलब है कि इंडेक्स अगर आपने पास कर दिया तो वहाँ पर जो वैल्यू होगा उसको डिलीट कर देगा। यानी अगर आपने लिखा कि डिल माई लिस्ट, इस तरह लिखोगे, ठीक है। लेट्स सी मैंने पास कर दिया 3 इंडेक्स पर क्या है 013, ठीक है, 3 है इंडेक्स 3 पे। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कर दिया इसने, 2 दफ़ा है क्या, अच्छा 3, ओके सॉरी, यहाँ पर ये भी डिलीट कर रहा है ना, तो इंडेक्स चेंज हो रहा है। इसके अलावा एक और मेथड है क्लियर के नाम से। क्लियर जो है लिस्ट को एम्प्टी करता है। अगर आप माई लिस्ट डॉट क्लियर लिखते हैं तो ये क्या करेगा कि पूरा लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो ये थे ऐड और डिलीशन मेथड्स। इसके अलावा और कुछ मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है, बोर नहीं होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स और लिस्ट जो है ना, ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड ये जो है ना लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। लेट्स सी यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, तो ये मेरे पास लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर एजेस डॉट सॉर्ट करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट में फिर एजेस को लिखते हैं, यहाँ पर सॉर्टेड कर देगा। इस सॉर्ट को आप एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप इसमें पास करते हैं रिवर्स ट्रू, तो ये रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू आएगा, उसके बाद स्मॉलेस्ट, यानी 40, 40, 30, 26। तो ये रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो उसके लिए आप रिवर्स ऑप्शन को ट्रू सेट कर दें। एंड नेक्स्ट इंडेक्स मेथड किसी आइटम का पहला इंडेक्स बताता है। मतलब ये कि आपके पास लिस्ट है और आप किसी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लिखते हैं प्रिंट में एजेस डॉट इंडेक्स और इसको लेट्स सी मैं पास करता हूँ 10, 10 का जो इंडेक्स है वो 7 है। ओके, अनदर मेथड जो है वो है काउंट। एक आइटम
कितनी दफ़ा लिस्ट में आया है। लेट्स सी, आप लिखते हैं एजेस डॉट काउंट और इसको पास कर दिया 40। इसको रन करते हैं, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको प्रिंट फंक्शन में इंक्लोज नहीं किया। इसको इंक्लोज कर दो, अब रन कर दो। तो इसने कहा कि 2 दफ़ा हमारे पास 40 वैल्यू मौजूद है इस लिस्ट में। अब बात करते हैं कि व्हेन टू यूज़ लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अब यूज़ कब करना है? जब डेटा को ऑर्डर में रखना हो। ये हमने डिस्कस किया अभी कि लिस्ट क्या है, ऑर्डर कलेक्शन है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको फिर लिस्ट को यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते कि डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड हो तो आप लिस्ट यूज़ कर सकते। इसके अलावा एक और रीज़न कि अगर बाद में वैल्यूज़ या आइटम्स को चेंज करना हो तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लिस्ट क्या है और किस तरह बनाया जाता है, मेथड्स लिस्ट के कौन से हैं और कब यूज़ करना है लिस्ट को। तो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 100 सब्सक्राइबर में सिर्फ 3 बाकी है तो इसको भी कंप्लीट कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।